प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं ईश्वर टीवी पे आने के लिए। ईश्वर टीवी ने हमें यहाँ लाइव आने का मौका दिया। हम आप सबका भी धन्यवाद करते हैं जो हमें लाइव देख रहे हैं। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ईश्वर टीवी को बहुत आय से आशीष दे और बहुत बढ़ाए। आमीन। आइए हम वर्शिप पे चलते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
तेरे से उसके जो नाले सारी बातों से उसका भरा है बनिया तू बन जा यीशु का सिपाही बनिया तू बन जा यीशु का सिपाही तुझे देख और आएंगे यीशु की हजूरी में आज बंधन टूट जाएंगे
चित बस जावे। प्रार्थना सुन यीशु, मुझे तेरी जरूरत है। प्रार्थना सुन यीशु, मुझे तेरी
सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने दिन दिखाया, प्रभु का धन्यवाद हो अच्छी आराधना के लिए, अच्छे गीतों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए एक वचन में चलेंगे, उससे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना को करते हैं। धन्यवाद 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 सामर्थ्य खुदा मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना प्रभु हम सांस तक नहीं ले सकते। मेरे प्रभु आप हमें यहाँ तक लेकर आए, मैं आपका धन्यवाद करते मेरे प्रभु जी, क्योंकि अवसर आप ही प्रदान करते मेरे पिता, और आपका वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य जान। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी मौका देने के लिए मेरे प्रभु, और इस मौके के ऊपर मैं खड़ी हूँ पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जो भी वचन देने जा रही हूँ मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा आप अभी इसी घड़ी मुझ पर अपना पूरा कंट्रोल ले लीजिए। मैं नहीं मेरे प्रभु, पवित्र आत्मा आप मुझ में होकर बात करें प्रभु। मेरा बोलना आपके लिए हो मेरे पिता, और लोगों का छुटकारा यीशु मसीह के नाम में हो मेरे पिता। सुनने वाले कान दे, ग्रहण करने वाला मन दे प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से मांगती हूँ, सुनिए कबूल करें, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरा वचन का टाइटल है परमेश्वर का मंदिर। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 3:16 वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वह तुम हो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। तो पहली बात तो यहाँ पर यह क्लियर हो रही है कि परमेश्वर का मंदिर हम हैं मंदिर। और जब हम अपने आप को गंदा रखते हैं, हमारे मन को हम गंदा रखते हैं, हमारे मन में हम गंदी बातों को रखते हैं, पवित्र आत्मा के वचन की जगह हम बुरी बातों को अंदर आने देते हैं, सबसे पहली गलती हम ही कर रहे हैं कि हम पवित्र आत्मा के मंदिर को गंदा कर रहे हैं। तो दूसरी बात यह है, परमेश्वर का मंदिर कह रहा है, जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। परमेश्वर हमें नष्ट करने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि परमेश्वर हमसे सच में बहुत प्यार करते हैं। वो तो हमसे इतना प्यार करते हैं कि हमारे लिए उसने अपनी जान तक दे दी। लेकिन यहाँ पर नष्ट करने की बात हो रही है शैतान को, क्योंकि वो नष्ट करने के लिए शैतान को आए हैं। अपना स्वर्ग को छोड़कर हमारे लिए इस पृथ्वी पर आ गए, हमारे लिए इस पृथ्वी पर दुख उठाया और हमारे लिए मर गए और तीसरे दिन फिर जी उठे, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। हमें नाश करना कभी भी नहीं चाहते, वो हमें नाश करेंगे नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर ने हमें बनाया ही इसलिए ताकि हम बचाए जाएं और उसकी महिमा करें और उसकी आराधना करें, उसके वचन बांटें, उसके लिए लोगों को बचाएं। वो हमें नाश करने के लिए नहीं आया। यहाँ पर नाश परमेश्वर शैतान का करने की बात कर रहा है। इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊंगी। पहली बात तो यह है, जब हम अपने अंदर पवित्र आत्मा को रहने देते हैं, पवित्र आत्मा की बात को सुनते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर उसके जैसे काम करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे मंदिर, जो हमारा पवित्र आत्मा का मंदिर, वो साफ रहता है। वो ऐसा साफ रहता है कि परमेश्वर उसमें वास करता है। और जब हम परमेश्वर की बात को इग्नोर करते हैं, जो कि परमेश्वर हमारे कान में धीमी आवाज में बोलते हैं कि हमें गलत नहीं करना, ये हमें गलती नहीं करनी है, और जब हम इग्नोर करके शैतान की बातों को सुनते हैं, तो वो तो चाहता ही हमेशा से यही है कि परमेश्वर का मंदिर नष्ट हो जाए, उसका मंदिर गंदा हो जाए। और हम शैतान की बात को सुनकर हम बड़े अपने घमंड के साथ बोलते हैं कि हम इंसान ही तो हैं, गलती तो हमसे ही होती है, परमेश्वर तो माफ करने वाला है, वो माफ कर देगा। हमारे से सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम परमेश्वर के ऊपर ये सौंप देते हैं कि परमेश्वर तो माफ करने वाला है, वो हमें माफ कर देगा, और हम ये कह के गलतियों पे गलती करते जाते हैं। मैं बताना चाहूंगी मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप परमेश्वर का मंदिर हैं। आप अपने आप को नाश होने के लिए शैतान के हाथों में ना सौंपे, क्योंकि परमेश्वर तो सच में न्यायी परमेश्वर है, प्यार करने वाला है। वो कभी भी आपको नाश नहीं करेगा, वो हमेशा आपको मौका देगा कि आज और तेरे पास मौका है मेरे बेटे, मेरी बेटी, आज फिर से तू अपना मंदिर साफ कर, ताकि मैं उसमें आऊं, तुझ में वास करूं और मेरे काम तुझ में होने पाए, क्योंकि वो हमसे यही चाहता है। लेकिन शैतान को अपने हाथों में क्यों सौंपते हैं हम क्यों चाहते हैं, हम क्यों नहीं समझ पाते कि शैतान हमसे क्या चाहता है। वो हमें अपनी अभिलाषाओं में फंसा लेता है, वो हमसे गंदे काम कराता है, और कुछ नहीं मिलता तो उसको वो गंदे विचार डाल देता है मन में कि हम विचारों में लगे रहें, हम गंदे फोन में लगे रहें, हम गंदी संगति में लगे रहें। क्यों? क्योंकि वो यही चाहता है कि हमारा मंदिर गंदा हो जाए, क्योंकि जब मंदिर गंदा रहेगा तो मंदिर गंदे में शैतान ही रहता है, गंदगी में शैतान रहता है। कभी देखा है सुअर को साफ में रहते हुए? कभी देखा है सुअर को कोठी महलों के घरों में रहते हुए? कभी भी नहीं रहता, क्योंकि सुअर को गंदगी पसंद है। ऐसी शैतान है, वो हमेशा हमें गंदा करता है ताकि हम गंदे रहें और वो हमें वास करे। किसी दारू पीने वाले व्यक्ति को देखिएगा,
शराब पीने के बाद वो कितने गंदे तरीके से अपना रिएक्शन बनाता है, उसको ये नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है। कभी नाली के पास पड़ा है, कभी कूड़े के पास पड़ा है, कभी कूड़े के ढेर में पड़ा है, कभी वहीं पर उल्टी कर रहा है, वहीं थूक रहा है, वहीं खाना खा रहा है, वहीं नाक पोंछ दी, सब कुछ वहां पर गंदगी करता है। क्यों गंदगी करता है? दारू पीने के बाद इंसान पागल जैसा क्यों हो जाता है? क्योंकि वो दुष्ट आत्मा कराती है, दुष्ट आत्मा दिखाती है, दुष्ट आत्मा को गंदगी पसंद है और वो गंदगी कराती है मनुष्य से। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, मैं वचन से पढ़ूंगी, पहला कुरिन्थियों 4:20 और 21। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ्य में है। तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और नम्रता के साथ? परमेश्वर हमें नाश करने के लिए नहीं बोल रहा। यहाँ पर हमने पहले पढ़ा था 3:16 में कि परमेश्वर का मंदिर को जो गंदा करेगा परमेश्वर उसको नाश करेगा। लेकिन इधर 4:20 में परमेश्वर कह रहा है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास छड़ी लेकर आऊं? परमेश्वर हमें सुधारना तो जरूर चाहते हैं, लेकिन हमें नष्ट करना नहीं चाहते। वो हमारे पास सुधारने के लिए आएंगे जरूर, लेकिन तलवार लेकर नहीं आएंगे, छड़ी लेकर आएंगे। छड़ी अपने बच्चों को भी हम कभी कभी हाथ उठाते हैं, कभी हम डंडी भी उठा लेते हैं। हमारे बच्चों की गलतियों को ठीक करने के लिए हम छड़ी भी उठाते हैं। वही परमेश्वर, वो हमारा पिता है जो हमारी गलतियों को सुधारने के लिए हम पर छड़ी उठाता है। वो नाश करने नहीं आता हमें। परमेश्वर हम पे छड़ी इसलिए उठाता है कि हम सुधर जाएं। लेकिन साथ ही में नीचे वचन कहता है, क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? हमारा निर्णय है ये कि हम अपने परमेश्वर को किस लिए और किस के साथ बुलाएं, छड़ी के साथ या प्रेम की आत्मा के साथ। यह परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कह रही। परमेश्वर सच में न्यायी परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो हमें कभी भी नहीं नाश करना चाहता। वो तो हमसे बहुत प्यार करता है। उसके जैसे प्यार तो हम में से कोई कर ही नहीं सकता। हम एक दूसरे से भी नहीं कर सकते। हम एक दूसरे के ऊपर कितना भी चाहे कितना ध्यान दे ले, लेकिन फिर भी जो ध्यान परमेश्वर हमारा देता है वो ध्यान कोई नहीं दे सकता। पहला कुरिन्थियों 6:19 में क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? परमेश्वर का आत्मा हम में बसा हुआ है। परमेश्वर का आत्मा हमें बसा हुआ है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्योंकि उसका आत्मा जब हमें वास करेगा ना, तो शैतान में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारे मंदिर को, हमारी आत्मा को गंदा कर सके, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का मंदिर है ये। परमेश्वर अपने मंदिर को साफ करना चाहता है, गंदा नहीं करना चाहता। हम लोग खुद भी अपने घर में गंदगी से नहीं बैठते। हम लोग खुद भी हमारे टेबल कुर्सी सोफे को साफ करके तब बैठते हैं। और हम अब कैसे सोच लेते हैं कि हम अपने परमेश्वर के मंदिर को गंदा रखें? क्यों गंदा रखते हैं अपने परमेश्वर के मंदिर को? शैतान को हम इस तरीके से, हम शैतान को खुश करते हैं। शैतान खुश होता है इन बातों से कि हाँ, ये अपने मंदिर को गंदा कर रहा है, चलो मैं इसमें काम करूंगा। तो परमेश्वर के मंदिर को प्रियो गंदा ना करें। दूसरा वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम दान देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। बहुत से लोग मैंने ऐसे सुना है कहते हैं कि हम परमेश्वर के काम तो करना चाहते हैं, लेकिन हम कर नहीं पा रहे, हमें मौका नहीं मिल रहा। हम करना चाहते हैं मगर हमें कहीं करने का अवसर नहीं मिलता। हम उस काबिल नहीं है कि हम अपने परमेश्वर को काम करके महिमा दे सकें, या हमें बोलना नहीं आता, हम अच्छे नहीं दिखते, इसलिए हम परमेश्वर का काम नहीं कर पा रहे। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है कि एक तरीका है जिससे हम सब परमेश्वर का काम कर सकते हैं। वो तरीका क्या है? अपनी देह को परमेश्वर के लिए, महिमा के लिए दो। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपनी देह के द्वारा कैसे महिमा करेंगे? इसी तरह महिमा करेंगे जब हम अपने देह को साफ रखेंगे, पाक रखेंगे। शैतान को हम इसमें एंट्री नहीं करने देंगे। शैतान तो बार बार आएगा, उसका तो काम है कि वो हमारे मंदिर को, हमारे परमेश्वर के मंदिर को गंदा करे। लेकिन हमें भी कुछ काम दिए गए, हमें उन कामों के ऊपर ध्यान देना है कि कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमें फिर ताड़ ना दे। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम गीत सुन रहे थे, सिस्टर गाना गा रही थी कि छोटी लाठी वाली ताड़ ना रखी हो, मेरे विच ना घमंड आए। ये बात सच है कि परमेश्वर बहुत छोटी सी लाठी की ताड़ना रखता है उसकी, लेकिन छोटी सी ही घुड़की हमारे लिए बहुत बड़ी बन जाती है। क्योंकि हमारे लिए जैसे एक हमारे दूध पीते बच्चे होते हैं ना, हम भी परमेश्वर के लिए वैसे ही हैं। वो परमेश्वर हमें इतना ध्यान देता है, हमारे ऊपर इतना कंट्रोल करता है अपने गुस्सा करने के लिए कि मैं क्रोध ना करूं। वो हमेशा हमसे यही चाहता है कि मैं कहीं इन पे क्रोध ना कर दूं। इसलिए वो बार बार हमें समझाते हैं कि अभी भी वक्त है, समझ जाओ, अभी भी वक्त है, समझ जाओ। दूसरा वचन हम देखेंगे योएल नबी की किताब
उसका दूसरा 12 से। तो अभी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो। इतना सब कुछ करने के बाद भी जब हमने अपना मंदिर गंदा कर लिया, अपने मंदिर को नापाक कर लिया, परमेश्वर के कामों के लिए छोड़ा नहीं, परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी और शैतान की आवाज को सुन के और अपनी अभिलाषाओं को पूरा करके पाप में गिरते चले गए, गंदे काम करते चले गए, तब भी परमेश्वर क्या कह रहा है? अभी भी सुनो। यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। कैसे आना परमेश्वर के पास? रोते पीटते हुए। ऐसा नहीं कि दहाड़े मार मार के सड़कों पे चिल्ला के रोना है, ऐसे नहीं। परमेश्वर के लिए अपना मन खोलिए। अपना मन खोलते ना जब हम, तो अंदर से जो आत्मा रोती है ना, जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा आहे भर भर के जो रोता है, जो प्रार्थना करता है, वो रोना परमेश्वर कह रहा है कि अपना मन फाड़ के, अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन ही को फाड़ के अपने परमेश्वर के पास आए। अपने मन को फाड़ के परमेश्वर के पास आना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं तो वो भी हमारे निकट आता है। इसलिए जरूरी है हम परमेश्वर के निकट जाएं, हम परमेश्वर के निकट जाएं। शैतान की बातों को सुन के उसके पीछे पीछे ना जाएं, क्योंकि वो तो हमें अपनी अभिलाषाओं में फंसाकर नरक की ओर ले जाना चाहता है। उसके नरक की जगह बहुत खाली पड़ी है, बहुत खाली पड़ी है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं नहीं चाहता कि एक भी आत्मा उसके नरक में जाए। वो तो हर एक आत्मा को बचाना चाहता है, वो तो हर किसी को बचाने के लिए आया। वो तो बहुत दया करने वाला, प्यार करने वाला परमेश्वर है। आगे वचन कहता है 13 में, अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन को फाड़ के अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। इतना भला हमारा परमेश्वर है कि वो दुख देकर भी पछताता है कि मैंने अपने बच्चे को क्यों मार दिया, क्यों दुख दिया, मैंने अपने बच्चे को क्यों ताड़ना दी। इतना वो हमारे लिए, परमेश्वर इतना हमारे लिए सोचते हैं। हम भी अपने बच्चों को कभी मार देते हैं ना, तो हमें भी दया आ जाती है, लेकिन फिर भी हम अपने दिल को कठोर कर लेते हैं, ये सोच के कि नहीं, अगर हम अभी प्यार दिखा देंगे तो सुधरेगा नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो दुख देकर पछताता है। वो हमें कभी भी दुख देना नहीं चाहता मेरे प्रियो। वो हमेशा ये चाहता है कि हम सीधी बात को समझ जाएं, उसके प्यार को समझ जाएं। जब हम उसके प्यार को समझ जाएंगे तो परमेश्वर भी जो हमसे चाहते हैं वो काम हमारे जीवन से होंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर के इन वचनों के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है जो हमारे जीवन में काम करता है। और अभी जैसे मैं बता रही थी कि जब हम शैतान की बातों को सुन करके जब हम उसके जैसे कामों को करने लगते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुनते, जिस वजह से हमारा मंदिर गंदा होता है, पवित्र आत्मा का जो मंदिर है जो गंदा होता है, तो उसका वचन देखो यहाँ पे क्या कहता है, होशे का 5:4 में, उनके काम उन्हें परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते। उनके काम उन्हें परमेश्वर की ओर नहीं फिरने देते। ऐसे भी मैंने बहुत लोग देखे हैं जो प्रार्थना तो करते हैं, चर्च भी जाते हैं, जब चर्च जाते हैं तो पवित्र आत्मा से बहुत भर जाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, टूटते हैं, माफी मांगते हैं, प्रभु अब की बार मैं ऐसा नहीं करूंगा, प्रभु अब की बार मुझे मौका दे, मैं ऐसा नहीं करूंगी, प्रभु मुझे उठा के खड़ा कर, मैं तेरे लिए खड़ा होना चाहती हूँ, प्रभु आप मुझ पर दया करें। लेकिन जब अगला दिन आता है, अगले दिन फिर उनसे वही गलती होती है, तो फिर उनके वो जो बुरे काम है वो उनके आगे आते हैं, और वो आगे आके क्या कहता है कि तू तो परमेश्वर के लायक नहीं है, तू तो परमेश्वर के काम करने के लायक नहीं है, क्योंकि तू तो गंदा है, तू तो गंदा है। गंदगी से हमें शैतान भरना चाहता है ताकि हम परमेश्वर के अच्छे काम ना कर सकें। वो हमारे ऊपर इसीलिए इस गंदगी को लेकर आता है। आगे कहता है क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा उनमें रहती है, छिनाला करने वाली आत्मा उनमें रहती है और वे यहोवा को नहीं जानते, इसलिए वो गंदे काम करते हैं, इसलिए वो गंदगी में रहते हैं, क्योंकि शैतान की आवाज को सुन लेते हैं। शैतान की आवाज को नहीं सुनेंगे तो अपने आप वो भाग जाएगा। उसमें इतनी औकात नहीं है, उसके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो परमेश्वर के बच्चों को छू सके, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसकी आंख की पुतली हैं, हम परमेश्वर के आंख की पुतली हैं, वो हमें छू नहीं सकता। परमेश्वर का वादा है, वो हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। और जब हम पर कोई संकट भी आता है ना, हम पर कुछ परेशानी आती है, सबसे पहले परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट करता है, चाहे आधी रात भी क्यों ना हो, क्योंकि वचन कहता है इस्राएल का परमेश्वर ना कभी ऊँगता है ना कभी सोता है, वो हमारा ऐसा रक्षक है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ ऐसे रक्षक के लिए, ऐसे परमेश्वर के लिए जो हमसे इतना प्यार करता है। ऐसा प्यार तो सच में कोई माँ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वचन ये भी कहता है कि एक दूध पिलाती माँ छोड़ देगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने आज हमें ये वचन दिया। मैं इस वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ और आप सभी को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आप सभी के अंदर ये वचन जाए और अधिकाई से काम करे, और जो मैं वचन देना चाहती थी मैं विनती करती हूँ कि परमेश्वर उसी तरीके से आपको समझाए। सबको जय मसीह की।